आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, कोई कोई लोग हमें बहुत ज्यादा दुख देते हैं और चाहे आप उनको कितना भी प्यार दो या उनकी कितनी भी रिस्पेक्ट करो या उनको कितना भी समझाओ, फिर भी वो समझते नहीं है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार जब ऐसे रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करते हो और आपके लाइफ में आते हैं, तो वो आपको एक तो सीख देने के लिए आते हैं, ठीक है। और दूसरा, सीख देने के अलावा आपको एक और बात समझनी है। आपको ये जो मोह माया का जाल होता है ना, मोह माया का जाल मीन्स कोई कोई इंसान से, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपके पति हो, आपकी बीवी हो, आपकी ममा हो, आपके डैडा हो, कोई भी हो, उनसे ओवर अटैचमेंट को ब्रेक करने के लिए ये सारा खेल रचा जाता है। क्योंकि इवेंचुअली जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, फिर सेकंड स्टैंडर्ड में जाते हैं, फिर थर्ड में जाते हैं, इसी तरह आत्मा का भी परिवर्तन होता है। उस कारणवश हमें ये सारी घटनाएं जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। ये डिटेलिंग आप अगर गरुड़ पुराण या भागवत गीता जैसे चीजें पढ़ेंगे ना, तो इतनी क्लियरिटी मिलेगी। स्टार्टिंग में आप वो हजम तो ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इतनी ज्यादा बिटर फैक्ट होती है कि कोई भी उसको हजम नहीं कर पाएगा। बट ये है कि इवेंचुअली अगर हमें अपनी आत्मा का परिवर्तन करना है, तो ये सारी चीजों को तो समझना पड़ेगा, 100% समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा और आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि जब हम ये सारी चीजें नहीं समझते, इसके लिए हमें कितने जन्म 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 लेने पड़ते हैं। और मेन मूल हम क्या चाहते हैं, लाइफ में सेटिस्फैक्शन, पीस। कुछ भी कर रहे हो उसको एहसास से करें, खुशी से करें, राइट। तो हमें ये सारी चीजें जो मैंने अभी बोली आपको, वो समझनी होगी। उसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बोलते हैं ना कि सही समय पे अगर हम समझ जाएं, तो कितनी घटनाएं जो हमारे साथ घटती है उसको हम आसानी से भोग के आगे अपनी आत्मा परिवर्तन पर ध्यान दे सकते हैं। और ऐसे ही डिटेलिंग वीडियोस में आगे लाऊंगी, जहां पे गरुड़ पुराण हमें ये बोलता है, अगर आपके लाइफ में, अगर समझो आपके डैड है, आपको उनसे बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है, और ना चाहते हुए भी वो अपनी जो बॉडी है वो छोड़ चुके हैं और आगे जा चुके हैं। तो ऐसे इंसान भी अगर कुछ कार्मिक डेप्थ रह जाता है, वो फिर आते हैं आपकी लाइफ में। और ये सारी चीजें प्रूवन है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक थ्योरी होती है, उसमें डिटेल में आपको बताया जाता है कि कोई इंसान आपको क्यों हर्ट करता है, क्यों आपके लाइफ में एक ही पैटर्न की प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही हैं। और रियली जब ये पीएलआर सेशंस हो जाते हैं, उसके बाद में आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज अपने लाइफ में देखते हैं। क्योंकि इवेंचुअली हमारी जो आत्मा होती है उसका मूल क्या है, मूल ये है कि हम आगे की ओर बढ़े। बट जब हम अटक जाते हैं ना एक ही रिलेशनशिप में या एक ही प्रॉब्लम के पैटर्न में, और हम लोग उससे कुछ नया नहीं सीख रहे, तो यूनिवर्स जो होता है ना वो सेम सेम रिपीट करता है, जब तक हम अपना लेसन नहीं लेते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहती हूँ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, चीजों को समझो, गरुड़ पुराण और एक भागवत गीता, उसका अध्ययन, उसको पढ़ना शुरू करो। इट विल रियली ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। और हाँ, चीज़ों को समय लगेगा, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है, शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आपको इतना मजबूर कर देगा ना स्पिरिचुअलिटी को समझने में। क्योंकि माला जाप करना अलग होता है और माला को समझना, फील करके जाप करने में डिफरेंस है। और बिलीव माय वर्ड्स, हर चीज फीलिंग पे ही बेस्ड है। तो आप जो भी अपनी लाइफ में करते हो उसको फील करो एंड देन डू इट एंड देन सी द रिजल्ट, यू आर गोइंग टू गेट अमेज्ड। आपको इतना पीस महसूस होगा ना, प्रॉब्लम भी आएंगी, आपको थोड़ा सा डर लगेगा, बट इवेंचुअली आप उसमें से स्मूथली निकल जाओगे और आपको लगेगा हाँ मैंने इसमें से क्या सीखा। जब हम ये पार्ट पे ध्यान देते हैं ना, तो लाइफ स्मूथ, आसान, अमेजिंग लगती है। ठीक है, डिवाइन थैंक यू, नारिन प्रेस यू। आई होप इस वीडियो ने आपको मदद की होगी
कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में चल रहे होंगे उसका आंसर देने के लिए, ठीक है? एंड अगेन आई इफ यू वांट टू नो योर कार्मिक स्टोरी फ्रॉम माय एंड, दिस इज मी रेणु शर्मा, अ कार्मिक न्यूमरोलॉजिस्ट. You can contact me on the given contact number to know your karmic story. Divine, thank you. Naren bless you.